फ्यूचर स्टोइक में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो आपको और मजबूत बनाती हैं और उन रिश्तों से आजाद करती हैं जो आपके लायक नहीं थे। धोखा, ये शब्द जितना छोटा लगता है, अंदर से आदमी को उतना ही बिखेर देता है। जो इंसान अपना दिल, अपना भरोसा, अपना सब कुछ किसी के हाथ में दे देता है, उसके लिए ये सबसे बड़ा घाव होता है। और अजीब बात क्या है, धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वो मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है। उस "मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती" वाले झूठ में छुपा होता है, या उस अचानक बदलती हुई हरकतों में जो आप समझ तो लेते हो पर मानना नहीं चाहते। लेकिन फ्यूचर स्टोइक एक बात साफ कहता है, दुनिया का कोई भी धोखा आपको नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद को टूटने की इजाजत न दें। और सुनो, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो पीछे से तुम्हें देखती जरूर है। उसके अंदर गिल्ट भी है, क्यूरियोसिटी भी है, और सबसे बड़ा डर ये है कि तुम उसके बिना कितने अच्छे हो सकते हो। लोग दुनिया में सबसे पहले उस चीज की तरफ भागते हैं जिसे वो खो देने से डरते हैं। और हाँ, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वो खुद लौट कर आएगी, लेकिन उसके लौटने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। उसके लिए बदला मत लो, उसके लिए रो मत, उसके लिए टूटो मत। बस खुद को उस लेवल पर उठाओ जहां तुम्हें खोना ही उसके लिए सबसे बड़ा सज्जा बन जाए। अब आगे मैं बताऊंगा 7 तरीके जिनसे वो खुद चलकर वापस आती है। तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट 1, खुद को पूरी तरह गायब कर दो। जब कोई आपको धोखा देता है, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है बार बार पूछना, बार बार मैसेज करना, बार बार ये जानने की कोशिश करना कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फ्यूचर स्टोइक कहता है, जिस इंसान ने तुम्हें तोड़ा है उसे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुननी चाहिए। तुम उसे कोई स्पष्टीकरण, कोई बहाना, कोई ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम उसके लिए क्या थे। तुम्हारा पहला कदम सिर्फ एक है, गायब हो जाओ। अचानक, खामोशी में, बिना लड़ाई, बिना गुस्सा, बिना मलाल। क्योंकि खामोशी एक ऐसी तलवार है जो तुम्हारे बदले बिना वार कर देती है। जब कोई इंसान आपको धोखा देता है, वो सोचकर करता है कि ये तो मेरे पीछे घूमेगा, ये तो मुझसे पूछेगा, ये तो मुझ में ही उलझा रहेगा। लेकिन जब तुम बिना बोले दूर चले जाते हो, तो उसके दिमाग का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। वह सोचती है, आखिर तुम इतने शांत कैसे हो? तुम टूटे क्यों नहीं? तुम इस तरह चुप कैसे हो गए? लोग अक्सर धोखा इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बिना उनका भी जीवन चलता रहेगा और आपका जीवन रुक जाएगा। इसलिए तुम अपना पहला सबक याद रखो, तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बननी चाहिए। जब तुम गायब हो जाते हो तो वह धीरे धीरे देखती है कि तुम उसकी किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यह उसे जलाना शुरू करता है। वो स्टॉक करना शुरू करेगी, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी, सब। तुम्हारी खामोशी उसके अंदर गिल्ट को भी जगाती है और डर को भी। और सबसे बड़ा सच क्या है, कोई भी इंसान उसी चीज की तरफ लौटता है जो उसके दिमाग में अनसुलझी रह जाए। तुम्हारी खामोशी एक सवाल बनकर रह जाएगी, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो उसे समझ नहीं आया। इसीलिए शुरुआत यही है, न बात, न बहस, न शिकायत। बस अपनी मौजूदगी उसकी दुनिया से हटा दो। तुम देखोगे, वही इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया था, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पीछे वही एनर्जी दिखाने लगेगी जो तुम पहले दिखाते थे। पॉइंट 2, खुद को उनकी सोच से भी ज्यादा अपग्रेड कर दो। धोखा देने वाला हमेशा ये सोचकर आगे बढ़ता है कि ये इसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्यूचर स्टोइक कहता है, उसे गलत साबित करो, शब्दों से नहीं, अपने बदलाव से। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो धोखे के बाद टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो उसी धोखे को अपनी ताकत बनाते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा लेवल बदल देते हैं। तुम्हें जिसमें से बनना है? दूसरे वाले। जब कोई आपको धोखा देता है, वो आपका दिल तोड़ता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान क्या करता है, वह आपके विश्वास को गिराता है। और यही वह जगह है जहां तुम्हें पलटवार करना है, अपने आप पर काम करके। अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करो, अपनी फिटनेस को अपग्रेड करो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करो। करो, अपनी ड्रेसिंग को अपग्रेड करो,
अपनी एनर्जी को अपग्रेड करो। इतना अपग्रेड करो कि वो खुद से पूछे, मैंने आखिर किस इंसान को खो दिया। एक बात याद रखो, लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसे वो पकड़ नहीं पाते। जब तुम दर्द को फ्यूल बनाकर खुद को ऊपर ले जाने लगते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बदल जाता है। तुम पहले की तरह नीडी नहीं दिखते, टूटे हुए नहीं दिखते, बल्कि एक ऐसी रोशनी में चमकने लगते हो कि तुम्हें देखना भी उसकी कमजोरी बनना शुरू हो जाता है। और जब तुम अपने ग्रोथ के रास्ते पर चल रहे होते हो, तुम उसे यह इनडायरेक्टली बताते हो कि तुम्हारे अंदर वो दम था जिसकी वह कद्र नहीं कर सकी। ध्यान रखो, तुम्हारी कमबैक उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए जितना बड़ा उसका धोखा था। जब तुम ऊपर उठते हो, तो तुम्हारा अतीत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आता है, क्योंकि लोग कभी उस चीज से दूर नहीं रहते जो चमकने लगे, और तुम वही चमक बन जाओ। यही वो स्टेप है जो उसे मजबूर कर देता है कि वह खुद लौट कर आए, क्योंकि तुम अब उस इंसान से कहीं अधिक बन चुके हो जिसे उसने छोड़ा था। पॉइंट 3, किसी भी कीमत पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। धोखा देने वाला हमेशा ट्विटर की तरह रिएक्शंस पर जीता है। उसे चाहिए कि तुम दर्द दिखाओ, टूटो, सवाल करो, गुस्सा करो, मैसेज करो, लेकिन तुम वही चीज काट देते हो, रिएक्शन। ये वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं और तुम जीतते हो। जब तुम किसी को कोई रिएक्शन नहीं देते, तो तुम उसके अंदर एक डर पैदा करते हो। क्या यह सच में आगे बढ़ गया? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या ये मेरे बिना खुश है? मानव मन की एक कमजोरी है, जिस चीज से रिएक्शन नहीं मिलता, उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आज से तुम उसकी हर हरकत को स्टोन कोल्ड नजर से देखोगे। वह तुम्हें मैसेज करे, तुम नहीं खोलते। वह तुम्हारा स्टेटस देखे, तुम कुछ नहीं डालते। वह किसी के साथ दिखे, तुम चुप। वह तुम्हें प्रोवोक करे, तुम चुप। वह तुम्हारे बारे में पूछे, तुम चुप। तुम्हारी यह चुप्पी असल में तुम्हारी शक्ति है। धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया तुम्हारी खामोशी के खिलाफ लड़ने लगती है। वह सोचती है कि उसने तुम्हें खो दिया है, और यही डर उसे वापस लाने लगता है। याद रखो, इंसल्ट्स पर साइलेंस सबसे बड़ा बदला होता है। धोखे पर साइलेंस सबसे बड़ी जीत होती है, और एक्स के गेम्स पर साइलेंस सबसे बड़ा हथियार। तुम्हें कंट्रोल अपने हाथ में तभी मिलता है जब तुम खुद को उसकी भावनाओं से बाहर निकाल लेते हो। तो आज से यह व्रत लो, मैं किसी भी प्रकार की इमोशनल रिएक्शन नहीं दूंगा। तुम्हारी यही नॉन रिएक्शन एक दिन उसे तोड़कर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। पॉइंट 4, अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्तता लाओ कि उसे जगह ही न बचे। धोखा तब सबसे ज्यादा दर्द देता है जब आपकी जिंदगी में खालीपन होता है, और धोखे का सबसे बड़ा इलाज है, अपनी जिंदगी को इतना भर दो कि उसे वापस आने की जगह ही न मिले। जब तुम खुद को व्यस्त करते हो, काम में, फिटनेस में, नए लोगों में, नए अनुभवों में, तुम अपनी एनर्जी को अपने लिए वापस खींचते हो। वह सोचती है कि ये मेरे बिना टूट जाएगा। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी को मजबूत बनाते हो, तुम उसे साबित कर देते हो कि तुम पहले से बेहतर बन रहे हो। व्यस्तता तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं देती, बल्कि वह तुम्हें एक नया वर्जन देती है। और यकीन मानो, लौटकर वही लोग आते हैं जिनकी आपने जरूरत छोड़ दी हो। जब वह देखती है कि तुम हंस रहे हो, बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, वो खुद को कंपेयर करने लगती है। क्या वह अपने फैसले में सही थी? क्या उसने गलत इंसान खो दिया? क्या तुम अब किसी और के लिए परफेक्ट बन चुके हो? ये कंपैरिजन ही उसे वापस खींचना शुरू करता है। एक सच याद रखो, लोग कभी उस इंसान की कद्र नहीं करते जिसके पास उनका पूरा समय होता है। वे उसी के पीछे भागते हैं जिसके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। जब तुम्हारी दुनिया खुद में इतनी सुंदर और मजबूत हो जाती है, वह उसमें दोबारा जगह मांगने आती है, क्योंकि इंसान उसी जगह लौटता है जहां ऊर्जा, सफलता, शांति और ग्रोथ हो। और जब तुम व्यस्त होते हो, तभी तुम आकर्षक होते हो। तुम्हारी व्यस्तता तुम्हारी आग बन जाती है, और उसकी कमजोरी भी। पॉइंट 5, बिना जताए खुद को इतना सुंदर, फिट और आकर्षक बनाओ कि वह खुद जले। जब कोई आपको धोखा देता है, तो उसका असली भरोसा इसी बात पर होता है कि ये मेरे बिना बदलेगा नहीं। ये दुख में टूटकर वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन यहीं खेल पलटना होता है। धोखे का दर्द अंदर भले ही आग लगा दे,
लेकिन उस आग का इस्तेमाल खुद को फिर से गढ़ने में करो। तुम्हें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जो न सिर्फ दुनिया को बल्कि उसी इंसान को भी हिला दे जिसने तुम्हें धोखा दिया था। सबसे पहले अपने शरीर से शुरू करो। जिम जाओ, दौड़ो, पुशअप्स करो, डिसिप्लिन लाओ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अगर कल 20 मिनट वर्कआउट किया था, आज 25 करो। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा, शरीर टोन होने लगेगा और एक अलग ही चमक आने लगेगी। ये चमक सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये जीत की चमक होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की चमक होती है, उस स्टील की चमक होती है जो दर्द से निकलकर बनती है। फिर अपनी ड्रेसिंग बदलो। अपने कपड़े, अपना स्टाइल, अपना ग्रूमिंग लेवल सब अपग्रेड होने दो। तुम फोटो न भी डालो, वह फिर भी स्टॉक करेगी। आज के डिजिटल दौर में कोई भी एक्स दूर नहीं रहती। वह देखेगी कि तुम कैसे बदल रहे हो, और जब वह बदले हुए तुम्हें देखेगी, उसका दिमाग झटका खाएगा। ये पहले इतना अच्छा नहीं था, ये अब इतना परफेक्ट कैसे हो गया? यही सवाल उसे परेशान करेगा, यही सवाल उसे इनसिक्योर करेगा। फिर आती है तुम्हारी एनर्जी। जब इंसान खुद को संवारने में लग जाता है, उसकी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है। तुम जिम में हो, सड़क पर हो, ऑफिस में हो, लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम बदल गए हो, और यही ऊर्जा तुम्हारे एक्स तक भी पहुंचती है। जैसे जैसे तुम ग्लो अप करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुपचाप बढ़ने लगता है। अब तुम वही आदमी नहीं रहते जो धोखे के बाद कमजोर पड़ा था। तुम एक नए रूप में जन्म लेते हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा बदला है, क्योंकि उसे लगेगा कि उसने जिस इंसान को छोड़ा था, वह अब किसी और के लिए जैकपॉट बन चुका है। उसका मन जलने लगेगा, उसका दिल कांपने लगेगा, उसकी दुनिया अस्थिर हो जाएगी, और यही इनसिक्योरिटी उसे एक दिन चुपचाप तुम्हारी तरफ धकेलने लगती है। तुम कुछ बोलते नहीं, तुम जताते नहीं, तुम पीछा नहीं करते, तुम बस बदलते जाते हो, और वो खुद ही वापस लौटने की चाह में पिघलने लगती है। पॉइंट 6, किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने की कोशिश मत करो। ये वह स्टेप है जिसे 99% लोग नहीं कर पाते, और इसीलिए वे वही और वही तकलीफ बार बार झेलते हैं। जब आपको धोखा देने वाला इंसान छोड़े डीडीएच कर जाता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है, ये मेरे बिना टूटकर वापस मेरे पैरों में आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर स्टोइक कहता है, उसकी यह उम्मीद हमेशा के लिए तोड़ दो। तुम्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, किसी भी मोड़ पर उसके पास वापस जाने की कोशिश नहीं करनी है। न मैसेज, न कॉल, न पोस्ट, न कोई इनडायरेक्ट सिग्नल। क्योंकि जैसे ही तुम उसे पाने की कोशिश करते हो, तुम अपने वैल्यू को जमीन में गाड़ देते हो। और याद रखो, वैल्यू जमीन में नहीं, आसमान में होनी चाहिए। मानव मन की एक गहरी मनोविज्ञान है। जिस चीज की तरफ आप भागते हो, वह आपसे दूर भागती है, और जिस चीज से आप पीछे हटते हो, वह आपके पीछे दौड़ती है। अगर तुम चेस करते हो, तुम कमजोर दिखते हो। अगर तुम डिजायर दिखाते हो, तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। अगर तुम मालिक बनना चाहते हो, तुम्हें पहले ओनरशिप छोड़नी पड़ती है। और यही वह दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली स्टेप है कि तुम उसे वापस पाने के बारे में सोचना भी बंद कर दो। तुम्हारा वैल्यू तभी शुरू होता है जब तुम खुद को उसकी जरूरतों और उसकी वैलिडिटेशन से अलग कर देते हो। जब तुम ये दिखाते हो कि तुम अपने रास्ते पर चले गए, तुमने अपना अध्याय बंद कर दिया, तुम किसी को अपनी जिंदगी में वापस लाने की भीख नहीं मांगते, तभी उसकी दुनिया टूटनी शुरू होती है। वह सोचेगी, क्या ये सच में मुझे भूल गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं इसके लिए इरेलीवेंट हो गई हूं? यही तीसरा विचार उसे सबसे ज्यादा जलाता है, इरेलीवेंस। इंसान अपनी हार नहीं सह सकता। वह ये नहीं झेल सकता कि जिसे उसने ठुकराया, वो उसे जरूरत के लायक भी न समझे। यही अहंकार का घाव उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचना शुरू करता है। और जब वह वापस आती है, वह मजबूरी में आती है, जरूरत में आती है, इनसिक्योरिटी में आती है। और यही वह पल होता है जहां तुम्हें असली जीत मिलती है, क्योंकि तुमने कभी पीछा नहीं किया, फिर भी वह लौट आई। पॉइंट 7, अपनी जिंदगी को इतना शांत और सफल बना दो कि उसकी वापसी भी तुम्हें हिला न सके। इस आखिरी स्टेप में तुम्हें वह रूप बनना है जो सबसे दुर्लभ होता है। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द से खुद की दुनिया बनाई है,
और अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। तुम्हारी जिंदगी में सफलता, शांति, सेल्फ रिस्पेक्ट और रूटीन इतनी मजबूती से बस जाए कि अगर वह आज वापस आकर कहे, मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम अंदर से यह महसूस करो कि तुम्हें उससे कुछ भी चाहिए नहीं। तुम्हारा पूरा फोकस अब अपने काम पर हो, अपनी अर्निंग पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने हेल्थ पर, अपने डिसिप्लिन पर। जब इंसान सच में अपने जीवन को भरोसे, पर्पस और मैच्योरिटी से भर देता है, तो उसके अंदर की खाली जगह भर जाती है। और यही खाली जगह ही धोखा देने वालों की वापसी का दरवाजा होती है। जब तुम वो जगह ही बंद कर देते हो, अब वह चाहे जितना दरवाजा खटखटाए, तुम पर कोई असर नहीं होता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और यह भी मनोविज्ञान है। लोग उसी के पीछे भागते हैं जो उनसे अनअफेक्टेड होता है। जब वह देखती है कि तुम्हारी दुनिया में शांति है, तुम्हारे चेहरे पर स्थिरता है, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता है, तुम्हारी बातचीत में परिपक्वता है, वह डरने लगती है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए पीछे न छोड़ दो। तुम्हारी सक्सेस उसकी इनसिक्योरिटी बनती है, तुम्हारी मैच्योरिटी उसका डर बनती है, तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बनती है। और ऐसे में जो इंसान तुम्हें धोखा देकर गया था, वही सबसे पहले लौट कर आता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसने अस्थाई मजा के बदले स्थायी मूल्य खो दिया। लेकिन फ्यूचर स्टोइक तुम्हें यहाँ एक आखिरी बात सिखाता है। अगर वह लौटकर आए भी, तुम्हें अब उसे नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भरोसा तोड़ चुका है, वह भरोसा अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्राथमिकता तुम खुद हो, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तुम जीत चुके हो।